अभी त्योहार के बारे में चर्चा करेंगे। भारत देश में त्योहार का बारे में चर्चा करेंगे। अष्टांग योग पतंजलि महर्षि से प्रसादित किए अष्टांग योग के 8 अंग है। वे है यम, अहिंसा, सत्यम, आस्तेयम, चोरी नहीं करने का निश्चय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह यानी अन्यों से जो भी चीज नहीं मांगना, नियम, शौचम, शरीर और मन दोनों को शुद्ध रखना, संतोष, तृप्ति, स्वाध्यायम, शास्त्र पठनम, ईश्वर प्रणिधानम यानी परमात्मा को अंकित होना। शास्त्र पठनम, श्वास को अस्त्र जैसा उपयोग करना ही शास्त्र है। शास्त्र कहते हुए शास्त्र बन गया है। अपना श्वास को अस्त्र जैसा पठन व पढ़ाई करना ही शास्त्र पठनम है। इसका तात्पर्य ये है कि सोहम प्राणायाम पद्धति करने को शास्त्र पठनम कहते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि सोहम अथवा हमसा प्राणायाम पद्धति करने को शास्त्र पठनम कहते हैं। नंबर 3, आसन। ध्यान में बैठने में स्थिरत्व साध्य करना। नंबर 4, प्राणायाम, श्वास को नियंत्रण करना। नंबर 5, प्रत्याहार, इंद्रिय विषयों को उपसंहरण यानी विथड्रा करना। नाक का विषय वृत्ति गंध, जीभ का विषय वृत्ति रस व रुचि, नेत्र का विषय वृत्ति देखना, चर्म मतलब चमड़ा का विषय वृत्ति स्पर्श, कान का विषय वृत्ति शब्द। इन सब से मन को उपसंहरण करना है। नंबर 6, धारणा, वस्तु एकाग्रता। नंबर 7, ध्यान, केवल परमात्मा का ऊपर ही निरंतर एकाग्रता रखना। नंबर 8, समाधि, सब रूपों को विसर्जित करना और परमात्मा में ऐक्य होना। धारणा, ध्यान और समाधि
इन तीनों को मिला के सम्यक समाधि कहते हैं। ध्यान बीज से आरंभ करके निर्बीज होना चाहिए। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। रोग, बुढ़ापा, मरण इन सबको त्याग के साधक योगाग्नि से प्रज्वलित होना चाहिए। अभी नौ त्योहारों के बारे में। श्री राम नवमी। रमयति इति रामः, आनंद देता है इसलिए वह राम है। श्री का अर्थ पवित्र, रामा आनंद, नवा नया, मी अपने आप। जो साधक तीव्रता से 8 दिन क्रिया योग साधना करेगा वह 9वां दिन में 9th डे में नया पवित्रता युक्त अद्भुत आनंद स्वयं में प्राप्त करेगा। इसी को श्री राम नवमी कहते हैं। नेक्स्ट, गुरु पूर्णिमा। दक्षिणायन ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि में गुरु पूर्णिमा का त्योहार बनाते हैं। गुरुओं, उपाध्यायों और बुजुर्गों को आदर करके पूजा करने का दिन को गुरु पूर्णिमा अथवा व्यास पूर्णिमा का नाम से पुकारते हैं। सनातनों हर एक साल को आषाढ़ शुद्ध पूर्णिमा के दिन गुरु पूर्णिमा का नाम से बनाते हैं। आज का दिन व्यास महामुनि का जन्मदिन व आविर्भाव दिन, जिसका हेतु इस दिन को व्यास पूर्णिमा का नाम से बनाते हैं। सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक यानी दिन भर उपवास करते हैं। चंद्रोदय का पश्चात पूजा सब समाप्त करके उपासकों आहार ग्रहण करते हैं। गुरु का अर्थ आध्यात्मिक ज्ञान प्रसादी है। इसका हेतु बहुत सारे सनातनों जीवन का अंत तक गुरु का साथ अनुबंध रखते हैं। सनातन धर्म में भगवान और भक्त का बीच में गुरु ही अनुसंधान करता है। वेद व्यास मानव जाति को अच्छा आध्यात्मिक वारसत्व को बचा के रखा है, जिसका हेतु वे पूरा मानव जाति का गुरु इति भावना करते हैं। पूर्वाश्रम में वेद व्यास का नाम कृष्ण द्वैपायन था। वेद काल संस्कृति को 4 वेदों में संकलन किया, ऑर्गेनाइज किया है, जिसका हेतु उसको वेद व्यास नाम से पुकारते हैं। दक्षिण भारत में कुछ कुछ प्रदेशों में इस गुरु पूर्णिमा व्रत को आदि शक्ति का नाम से आचरण करते हैं। इसी दिन कुछ लोग सत्यनारायण व्रत व पूजा भी करते हैं। सृष्टि स्थिति और लय स्वरूप कारक त्रिमूर्ति है, वैसा गुरु को त्रिमूर्ति स्वरूप करके भावना करना और आराधना करना सनातन संप्रदाय है। हर एक व्यक्ति का जीवन में गुरु का पात्र गणनीय है। गु का मतलब अंधकार आज्ञा से, रु ब्रह्म विद्या प्रकाश यानी ज्ञान में लेने वाला गुरु है। गुरु पूर्णिमा का दिन गुरु को स्मरण करके बेड़ा पार करना हमारा रिवाज है।
हमारे प्रप्रथम गुरु हमारा माता ही है। शांतोदान्तः कुलीनश्च विनीतः शुद्ध वेशवान शुद्धाचारः सुप्रतिष्ठः श्रुतिर्दशः सुबुद्धिमान आध्यात्म ज्ञान निष्ठश्च मंत्र थमता विशारदः निग्रहान ग्रहे सिक्तो गुरुरित्यभिधीयते। शांतमूर्तिम इंद्रियों नियंत्रित करने में समर्थ, कुलीन, विनयशीली, परिशुद्ध, आचारवान, सुवेशधारण, गौरवनीय, पवित्र, बुद्धिमान, मंत्र तंत्रों में निष्णात, अनुग्रह सकता वैसा है गुरु का योग्य है। भारत में आध्यात्मिक रूप में और सामाजिक रूप में गुरु का प्राधान्यता अधिक है। माता पिता का बाद गुरु ही श्रेष्ठ इति शास्त्र कहते हैं। इसी हेतु मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव कहते हैं। गुरु ही भगवान और साधक के बीच में अनुसंधान करता है। भगवान और साधक के बीच में गुरु ही माध्यम है। गुरु बिना निर्वाण नहीं है। विद्याभ्यास का पश्चात गुरु दक्षिणा देना एक आचार है। नित्य प्रार्थनों में गुरु का प्रथमा प्रार्थना करना भारत में एक संप्रदाय है। वैसा गुरु का पात्र सनातनों में महत्वपूर्ण है। माता पिता जन्म देते हैं, गुरु मार्ग निर्देश देके भगवान का दर्शन कराते हैं। जिस महात्मा का रूप आपका मन में स्थिर होगा, जो स्वप्न में भी सन्मार्ग बोधन करेगा, जिसका धर्म सूत्रों आपका मन में स्थिर होगा, जिस महात्मा का समीप में जाने से आपका संदेह सभी निवृत्ति होगा, जिस महान का समीप में जाने से आपको प्रसन्नता और आनंद लभ्य होगा, जिस महान को ऊपर आपका विश्वास और श्रद्धा द्विगुणीकृत होगा, उस महान ही आपका गुरु है। श्री कृष्णाष्टमी त्योहार दक्षिणायन वर्ष ऋतु श्रावण मासम बहुल पक्ष अष्टमी तिथि में श्री कृष्णाष्टमी को उत्सव बनाते हैं। इस श्री कृष्णाष्टमी को जन्माष्टमी व गोकुलाष्टमी का नाम में भी बनाते हैं। श्री कृष्ण का माता देवकी है, वो शरीर का प्रतीक है। पिता श्री वासुदेव प्राण शक्ति को प्रतीक है। शरीर का अंदर प्राण शक्ति वृद्धि होने से आनंद व श्री कृष्ण का जन्म होता है, परंतु अहंकार व कंस इस आनंद को भ्रष्ट करने के प्रयास करेगा। कंस जो है वो अहंकार का प्रतीक है। देवकी का सहोदर कंस शरीर व देवकी माता का साथ ही आविर्भाव होता है। सुख, संतोष और आनंददायी शरीर दूसरों को हानि नहीं पहुंचा देगा। जिसका पास सुख और संतोष नहीं है, वह मनुष्य ही दूसरों का अनर्थ का हेतु है। प्रेम, सर्वसाधारणत्व और आनंद का प्रतीक श्री कृष्ण है। श्री कृष्ण का सामने
अहंकार व कम्स पिछल जाएगा। अहंकार अधिकतर होने पर इस शरीर ही एक कारागृह जैसा लगेगा। श्री कृष्ण कारागृह में देवकी का गर्भ में जन्म लेता है। उस समय में चौकीदार लोग सोते हैं। इसका तात्पर्य प्रेम, सर्वसाधारणत्व और आनंद का प्रतीक श्री कृष्ण चौकीदार लोगों का निद्रा का हेतु होता है। चौकीदार लोग का तात्पर्य इंद्रियों का अंतर्गत का होना। बहिर्गत हुआ इंद्रियों अहंकार का प्रतीक है। जागृति हुआ इंद्रियों अहंकार का प्रतीक है। शुद्ध ज्ञान मक्खन का प्रतीक है। मक्खन आरोग्य और पौष्टिकता का प्रतीक है। उस मक्खन व शुद्ध ज्ञान को चुराने वाला ही श्री कृष्ण है। वैसा शुद्ध ज्ञान का पराकाष्ठा श्री कृष्ण है। वह निर्विकल्प, निरासक्त और निर्विषयासक्त है। वह श्री कृष्ण धरा मोर का पंख, तीसरा नेत्र व श्री कृष्ण चैतन्य का प्रतीक है। शव का विचारे नहीं होते हैं। शरीर का अंदर आने जाने वाले प्राण शक्ति मंगलकर है। वैसा शरीर को शिव कहते हैं। उस शिव का अंदर का विचारे गोप्य होते हैं। वैसा गोप्य विचारों को गोपिका कहते हैं। हर एक गोपिका का पीछे श्री कृष्ण चैतन्य होना ही चाहिए। गोपिकाएं 16,000 हैं। यह किसी ने गिना नहीं है, अंदाज से कहा है, क्योंकि गोपिकाएं व विचारों का कोई भी नहीं गिन सकेगा। श्री कृष्ण का 16,000 गोपिकाएं का अर्थ यही है। जन्म लिया हर एक मनुष्य आनंद से रहना चाहिए। इसके लिए उद्देश्यत है यह जन्माष्टमी। इसके लिए सहकार करने वाला क्रिया योग है। नेक्स्ट फेस्टिवल त्योहार ओणम। नेक्स्ट फेस्टिवल ओणम। श्री महाविष्णु वामनावतार में बलि चक्रवर्ती को 3 कदम फुट का जमीन दान मांगता है। राक्षस गुरु शुक्राचार्य इंकार करने से भी नहीं सुन के वाग्दान का मुताबिक चक्रवर्ती दान दे देते हैं। वा का अर्थ वरिष्ठ, मन का अर्थ मनस। वरिष्ठ मनस यानी स्थिर मनस है। स्थिर मनस के लिए 3 कदम का अवसर है। साधक अपना साधना में 3 प्रकार का अवरोध आते हैं। वे हैं आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक अवरोध आते हैं। आदि भौतिक अवरोध का अर्थ शारीरिक रुग्मताएं, आदि दैविक का अर्थ मानसिक रुग्मताएं और आध्यात्मिक का अर्थ ध्यान संबंधित रुग्मताएं हैं। इन्हीं को मल आवरण विक्षेपण दोषों कहते हैं। शारीरिक रुग्मताओं का मतलब ज्वर, सिर दर्द, बदन का दर्द इत्यादि। मानसिक रुग्मताओं का मतलब मन का संबंधित विचारों इत्यादि।
ज्ञान संबंधित रुग्मताओं का अर्थ निद्रा, तंद्रा, आलसीपन इत्यादि। क्रिया योग साधक परमात्मा में ऐक्यता होने के लिए ये ऊपर दिया हुआ 3 प्रकार का अवरोधों का बारे में सावधान रहना चाहिए। इन तीनों को वैराग्य से दूर करके स्थिर मन लभ्य करना चाहिए। परमात्मा से प्रार्थना करके ये तीनों कदम पार करने का मांगना चाहिए। ऐसा मांग ही 3 कदम। साधक अपना अंदर का इंद्रिय विषय वांछों को वैराग्य से दूर करना ही बलि है। चक्रवर्ती का अर्थ वर्तुलाकार चित्तवृत्तियों का वैराग्य से दूर करने ही बलि चक्रवर्ती का अर्थ है। राक्षस गुरु शुक्राचार्य अहंकार को पालन करने वाला है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्यों को मूल कारण अहंकार को त्यजना ही बलि है। पाताल लोक कहीं और नहीं है, हमारा अंदर ही है। इंद्रिय विषय वांछों को वैराग्य से उनसे अतीत होना ही साधक का आध्यात्मिक अभिवृद्धि है। नेक्स्ट फेस्टिवल गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी का त्योहार शुक्ल पक्ष चविति का तिथि भाद्रपद मास वर्ष ऋतु दक्षिणायन में बनाते हैं। गणेश जी का विशिष्ट नाम है। गणेश जी का विशिष्ट नाम है। गणेश जी मतलब विशिष्ट नायक। इसका अर्थ मनस है। सर्व विघ्नों को नाश करने वाला मन ही है। मन एव मनुष्याणां बंध मोक्ष कारण। वह मन निश्चल होना चाहिए। वर्ष ऋतु का हेतु मन चिड़ पैदा होता है। वर्ष ऋतु का कारण या हेतु मन में चिड़चिड़ाना पैदा होता है। ऐसा नहीं होने के लिए इस त्योहार बनाते हैं। मैं अभी महत्वपूर्ण गणेश मूल मंत्र का उच्चारण करेगा। सीधा बैठिए, पूरब को सामना कीजिए, मन और दृष्टि कूटस्थ में रखिए। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गं गणपतये नमः। ओम मूलाधार पृथ्वी मुद्रा। श्रीं स्वाधिष्ठान वरुण मुद्रा। ह्रीं मणिपुरा अग्नि मुद्रा। क्लीं अनाहता वायु मुद्रा। ग्लौं विशुद्ध शून्य मुद्रा। गम गम आज्ञा नेगेटिव ज्ञान मुद्रा। गणपतये कूटस्थ अथवा ज्ञान आज्ञा। गणपतये कूटस्थ अथवा आज्ञा पॉजिटिव ज्ञान मुद्रा। गणपतये कूटस्थ अथवा आज्ञा पॉजिटिव ज्ञान मुद्रा। नमः सहस्रार सहज मुद्रा। चक्र का अनुसार मुद्रा डालना, तनाव डालना, एकाग्रता रखना। 108 बार कम से कम 41 दिन सुबह और शाम पढ़ना अथवा ज्ञान मुद्रा अथवा सहज मुद्रा लगा के
कूटस्थ में इस मंत्र करो, तब कार्य सिद्धि लभ्य होगा, सारे प्रतिबंधों निकल जाएगा, सारे प्रतिबंधों निकल जाएगा, समाधि मिल जाएगा। अगजानन पद्मार्कम गजाननमहर्निशम् अनेकदन्तं भक्तानां एकदन्तमुपास्महे। अगजा निश्चल, आनन पद्मार्कम परमात्म चेतना से विराजमान, गजाननम अहर्निशम शुद्ध ज्ञान से विराजित, अनेकदम तम भक्तानाम उनका भक्तों में अनेक प्रकार के रूपों में उनको पूजा करने से भी एकदम तम उपासना है। उन अनेक रूपी वह गणेश एक ही है, वैसा प्रभु को मैं प्रार्थना करता हूँ। एक और बार पूरा तात्पर्य, निश्चल और परमात्मा चेतना से विराजमान, शुद्ध ज्ञान से विराजमान उनका भक्तों अनेक प्रकार के रूपों में उनको पूजा करने से भी उन अनेक रूपी वह गणेश एक ही है, वैसा प्रभु को मैं प्रार्थना करता हूँ। नेक्स्ट, अनंत पद्मनाभ स्वामी चतुर्दशी। अनंत पद्मनाभ स्वामी चतुर्दशी। श्री अनंत पद्मनाभ चौहार शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि भाद्रपद मास वर्षा ऋतु दक्षिणायन में बनाते हैं। अनंत अपरिमित, पद्म पद्मा, नाभ मतलब नाभि, स्वामी जो अपने आप को जानने वाला, साधारण रूप में इस मंदिर जिसमें स्वामी 5 फण वाला शेषनाग का ऊपर सोया हुआ दिखता है। हिंदुस्तान में हर कोने में उपस्थित मिलेगा इस मंदिर। अंतरार्थ, 5 फण वाला शेषनाग का नाम अनंत है। 5 फण 5 इंद्रियों का प्रतीक है। इन इंद्रियों का वृत्ति और प्रवृत्तियों अनंत है। परमात्मा इनको नियंत्रण कर सकता है। इसी कारण इस शेषनाग का ऊपर लेटा रहता है। पद्म यानी फूल पानी में रहते हुए भी सड़ता नहीं है। इधर पानी का अर्थ यानी संसार, मनुष्य संसार में होते हुए भी संसार का नहीं होना चाहिए। नाभा मीन्स शुद्ध ज्ञान केंद्र का प्रतीक है। ब्रह्मा इस नाभि का ऊपर बैठकर जगत रचना कर रहे हैं का अर्थ, परमात्मा इस जगत रचना अपना ज्ञान केंद्र से, अपना शुद्ध ज्ञान से रच रहे हैं। शुद्ध ज्ञान को माया कहते हैं। माँ नहीं या यदार्थ, पदार्थ कभी यदार्थ नहीं है। स्वामी का अर्थ जो अपने आप को जानने वाला। तात्पर्य है कि स्वामी जो काम वह करता है जानते हुए इस जगत का रचना कर रहे हैं और पानी में पद्म जैसा उस जगत में लगन नहीं है। साधक ध्यान दीर्घकाल करने पर साधक अपने आप को खुद जानेगा।
तब खुद बनाया सृष्टि में नहीं फंसेगा, भगवान को देख सकेगा, युक्ति पूर्वक व चतुराई से भगवान को दर्शन कर सकेगा। इति चतुर्दशी का अर्थ है। नेक्स्ट फेस्टिवल महालय पक्ष प्रारंभ। महालय पक्ष प्रारंभ भाद्रपद मास बहुल पक्ष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महालय पक्ष समाप्त भाद्रपद मास बहुल पक्ष अमावास्या तक महालय पक्ष समाप्त होता है। महालय का अर्थ महालय, महत्वपूर्ण लय होना। क्रिया योग साधक भाद्रपद मास बहुल पक्ष पूर्णिमा से प्रारंभ होकर भाद्रपद मास बहुल पक्ष अमावास्या तक तीव्र साधना करता है। तब वो परमात्मा को दुर्लभ दर्शन तीव्र प्रकाश रूप में लभ्य करता है और इस प्रकाश में लाया करके समाधि प्राप्ति करता है। इस प्रकार और उस प्रकाश में लया करके, लया मतलब मर्ज होना, समाधि प्राप्ति करता है। नरक चतुर्दशी दक्षिणायन शरत ऋतु आश्वीज मास बहुल पक्ष चतुर्दशी को नरक चतुर्दशी बोलते हैं। दीपावली नरकासुर का वध आश्वीज मास बहुल चतुर्दशी तिथि में हुआ करके हमारा पुराणों में लिखा है। अमावास्या का तिथि में दीपावली त्योहार बनाते हैं। निद्रा, आलसीपन, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य क्रिया योग साधना को कल करेगा, परसों करेगा करके पोस्टपोन करना, स्त्री व्यामोह, पुत्रेशन, दारेशन, धनेशन इत्यादि सब नकारात्मक शक्तियां हैं। यह सब असुर लक्षणों है। वे साधक को क्रिया योग साधना करने नहीं देगा। कुछ कुछ विघ्न डालेगा। साधक का चेतना को संसार चक्रों व मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर चक्रों को परिमित करेगा। मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व को प्रतीक है। इनका पुत्र व भूदेवी व गंध तत्व व पुत्र है। नरकासुर भूदेवी का पुत्र है नरकासुर। वो नरकासुर साधक का अंदर का नकारात्मक शक्तियों का नायक है। गंध तत्व साधक का चेतना को, भौतिक सुख को परिमित करेगा। कुंडलिनी शक्ति को निद्राण स्थिति में रखेगा। जागृति नहीं हुआ कुंडलिनी शक्ति परमात्मा को प्राप्त नहीं करा सकेगा। मेरा स्थान भ्रूमध्य स्थित कूटस्थ करके श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है। कूटस्थ को श्री कृष्ण चैतन्य कहते हैं। साधक अपना क्रिया योग साधना माध्यम से कूटस्थ में तीव्र ध्यान करके, कुंडलिनी जागरण करके उसके लिए भगवान श्री कृष्ण का सहायता के लिए अभ्यर्थन करते हैं। तब शरीर को परिमित हुआ पृथ्वी तत्व यानी भूदेवी व मूलाधार चक्र पहले जागृति हो जाएगा। तत्पश्चात भूदेवी का पुत्र गंध तत्व
यानी नरकासुर निर्जीव हो जाएगा। क्रिया योग साधना सुलभतर हो जाएगा। वैसा जागृति हुआ मूलाधार चक्र का 4 दंड साधक का अमावास्या अंधेरा से मुक्त करेगा। अब मूलाधार चक्र का 4 दल पीला वर्ण में प्रकाशित होता है। ऐसा प्रकाशित हुआ क्रिया योग साधक को दिखाई देने को 4 दल पीला वर्ण में प्रकाशित होता हुआ क्रिया योग साधक को दिखाई देने को दीपावली त्योहार कहते हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल नाग चौथी या पंचमी। नाग चौथी या नाग पंचमी त्योहार दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चविति या पंचमी तिथि में बनाते हैं। दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मास शुक्ल पक्ष चविति पंचमी तिथि में शीतकाल शुरू होता है। तब इंद्रियों वासनात्मक इच्छा वांछा अधिक होता है। वासनात्मक इच्छा ओम वांछा ओम शेषनाग जैसा है। वे कब काटेगा पता नहीं है। क्रिया योग साधक इससे जागरूकता या सावधान से रहना है। लोग शाम छेद में दूध डालते हैं, इसको एंट हिल्स बोलते हैं ना, उसमें दूध डालते हैं वो छेदों में। चींटियां इकट्ठा करेगा। वे सांप को काटना शुरू हो जाएगा और काटेगा भी है। सांप नियंत्रण में आएगा। क्रिया योग सांप जैसा इच्छाओं वांछाओं से सावधान से रहना है। इसी प्रतीकात्मक नाग चौथी नाग पंचमी त्योहार बनाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा दक्षिणायन शरद ऋतु कार्तिक मास पूर्णिमा तिथि में आने वाले त्योहारों को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। जातक पक्षी माता पक्षी गगन में उड़ते हुए माता पक्षी गगन में उड़ते हुए अंडा छोड़ता है। वो अंडा भूमि का ऊपर गिरने के पहले ही पक्षी बनकर ऊपर उड़ेगा। शिशु पक्षी को वर्ष बिंदु आहार है। शिशु पक्षी का कंठ में एक छेद होता है। माता पक्षी इस शिशु पक्षी को गिरने के पहले ही पकड़कर कंठ का उल्टा करके वर्ष का दिशा में पकड़ता है ताकि उस कंठ में वर्ष बिंदु गिरे। साधक उन पक्षियों का आहार नियम और तपना देखकर परमात्मा का साथ अनुसंधान करने साधना तपन होना चाहिए। साधक का मन परमात्मा का करुण नाम का वर्ष बिंदु के लिए तपन होना चाहिए। चकोर पक्षी चकोर पक्षी पूर्णिमा से अमावास्या तक 15 दिन का कृष्ण व बहुल पक्ष है। इस कृष्ण पक्ष में या बहुल पक्ष में कृष्ण पक्ष और बहुल पक्ष एक ही है। दाना कम करते हुए अमावास्या का दिन इस चकोर पक्षी कुछ भी भोजन नहीं खाते हैं। अमावास्या से पूर्णिमा तक 15 दिन का शुक्ल पक्ष कहते हैं या शुद्ध पक्ष कहते हैं।
इस शुक्ल पक्ष में एक एक दाना भर अधिक करते हुए पूर्णिमा का दिन 15 दाना का भोजन इस चकोर प्रति 15 दिन दाना का भोजन इस चकोर पक्षी खाते हैं। पूर्णिमा से अमावस्या तक 15 दिन का कृष्ण पक्ष है। इस कृष्ण पक्ष में एक एक मुट्ठी भर का भोजन करते हुए साधक अमावस्या का दिन कुछ भी भोजन नहीं खाते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक 15 दिन का शुक्ल पक्ष खाते हैं। इस शुक्ल पक्ष में एक एक मुट्ठी भर का भोजन अधिक करते हुए पूर्णिमा का दिन 15 मुट्ठी भर का भोजन साधक करते हैं। इसी को कृच्छ्र चांद्रायण व्रत कहते हैं। चकोर पक्षी ऐसा नियम पालन करता है। चकोर पक्षी ऐसा नियम पालन करता है। कृच्छ्र चांद्रायण व्रत पालन करने पक्षी ये ही है लगता है। इसीलिए इस पक्षी को एक विशिष्टता है। आध्यात्मिक तत्व में परमात्मा का साथ अनुसंधान करने साधकों आहार नियम पालन में इस चकोर पक्षी का आदर्श लेते हैं। क्रिया योग कोई भी अभ्यास कर सकते हैं। इस क्रिया योग अभ्यास से साधक अपना मन को इंद्रिय विषयों से निग्रह कर सकते हैं। इंद्रियों से प्राण शक्ति को उपसंहरण करके मन और बुद्धि दोनों को निग्रह कर सकते हैं। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को मेरुदंड स्थित मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुरा, अनाहता और विशुद्ध चक्रों का माध्यम से भ्रू मध्य स्थित आज्ञा चक्र में ले जाते हैं। इस आज्ञा चक्र भ्रू मध्य स्थित तीसरा आंक का अयस्कांत आकर्षण से मिलाया हुआ होता है। इस तीसरा अंक सेरेब्रम केंद्र का सहस्रार चक्र से जोड़ा हुआ होता है। सेरेब्रम का मतलब बड़ा भेजा। उधर क्रिया योगी अपना मन, बुद्धि, चित्त और अहंकारों को आत्माग्नि में दग्ध करके अपने को शुद्धात्मा रीति अपन को शुद्धात्मा रीति में ग्रहण करेगा। भौतिक नेत्र से मनुष्य अपना सामने क्षेत्र को ही देख सकते हैं। साधक का तीसरा अंक सूक्ष्म कारण लोगों भी दिख सकता है। तीसरा अंक में मन को प्रवेश करा गया क्रिया योगी साधक प्रथम में अपना सूक्ष्म शरीर को और पश्चात में सूक्ष्म लोक और अपना सूक्ष्म शरीर को उस सूक्ष्म लोकों में एक सदस्य जैसा देखेगा। तीसरा अंक में प्रवेश नहीं करके साधक अपना प्राण शक्ति और चेतना को मेरुदंड और मेरुदंड स्थित चक्रों में प्रवेश करना नहीं पाएगा, प्रवेश नहीं कर पाएगा। तत्पश्चात मोक्ष प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार क्रिया योग को श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन का माध्यम से श्री भगवत गीता में हम लोगों को उद्बोधन किया। बृहस्साम तथा साम्नाम
गायत्री छन्दसामहं मासानां मार्गशीर्षोऽहं ऋतूनां कुसुमाकरः। 10वां 10th अध्याय 35 श्लोक। भगवान ने बोला है, सामवेदगान में बृहत साम हूँ, छंदसों में गायत्री हूँ, मासों में मार्गशीर मास हूँ और ऋतुओं में वसंत ऋतु मैं हूँ। बृहत का अर्थ अधिक, साम का अर्थ मेधस, ये सब परमात्मा ही है। पंचेंद्रियों को नाग सांप से तुलना करते हैं। पंच इंद्रियों का नाग सांप से तुलना करते हैं। वे कब काटेगा पता नहीं है। पंचेंद्रियों को अर्ध ज्ञानेंद्रिय कहते हैं। आंख, कान, जीभ, त्वचा और नाक, इनको पंच ज्ञानेंद्रियों कहते हैं। इनको नियंत्रण करना अत्यंत आवश्यक है। इनका माध्यम से क्रियायोग साधना में उन्नत स्थिति पहुंचना सुलभतर है। मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष पाड्यमी से शुक्ल पक्ष पंचमी तक, यानी इन 5 दिन तीव्रतर क्रियायोग निष्ठ से करने साधक 6ठा दिन अथवा 6ठी तिथि में पंचेंद्रियों को नियंत्रित करने में सक्षम होगा। तात्पर्य क्या है कि गंध मतलब नाक, रस मतलब जीभ, रूप आंख, स्पर्श त्वचा और शब्द कान को नियंत्रित कर सकेगा। इसी को सुब्रमण्य षष्ठी कहते हैं। वैकुंठ एकादशी। वैकुंठ एकादशी चौहार व मुक्कोटि एकादशी व उत्तर द्वार दर्शन व गीता जयंती दक्षिणायन हेमंत ऋतु मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि में बनाते हैं। कुंठ का अर्थ मनस, वैकुंठ का अर्थ वैविध्य मनस। कूटस्थ में उत्तर द्वार कहते हैं। एकम का अर्थ एक, दशी का अर्थ दर्शन करना। मार्गशीर मास शुक्ल पक्ष शीतल वातावरण में 10 दिन खेचरी मुद्रा से तीव्र क्रियायोग ध्यान करने पश्चात एकादशी का दिन में मन स्थिर हो जाएगा। कूटस्थ का अर्थ उत्तर द्वार है। यह उत्तर द्वार खुल जाएगा, तब क्रियायोग साधक परमात्मा को अनेक रूप में देखने के बदल में एक ही रूप में दर्शन करने को सक्षम होगा। इसी को वैकुंठ एकादशी कहते हैं। भोगी, संक्रांति, कनुमा, मुक्कनुमा। भोगी चौहार अष्टमी तिथि में, मकर संक्रांति चौहार नवमी तिथि में, कनुमा चौहार दशमी तिथि में, मुक्कनुमा चौहार एकादशी तिथि में, उत्तरायण हेमंत ऋतु पुष्य मास शुक्ल पक्ष में बनाते हैं। मनुष्य योगी, भोगी और रोगी इति 3 प्रकार का है। साधारण मनुष्य दिन में 21,600 हंस करते हैं। इसका अर्थ 1 मिनट में 15 हंस करते हैं। इसका अर्थ 4 सेकंड में 1 हंसा करते हैं। हंसा मतलब एक श्वास लेना
एक श्वास छोड़ना, ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट इज इक्वल टू 1 हंसा। ये एक हंसा है। 1 मिनट में 15 हंस करने मनुष्य को भोगी कहते हैं। 1 मिनट में 15 हंस करने मनुष्य को भोगी कहते हैं। 1 मिनट में 15 हंसे से कम करने मनुष्य को योगी करते हैं। 1 मिनट में 15 हंसे से अधिक करने मनुष्य को रोगी करते हैं। 1 मिनट में 15 हंस से अधिक करने मनुष्य को रोगी कहते हैं। याद रखना, 15 हंस करने से भोगी, 15 से कम करने से योगी, 15 से ज्यादा करने से रोगी। ये 1 मिनट में। कूटस्थ स्थित आज्ञा चक्र धन ध्रुव है और मूलाधार चक्र ऋण ध्रुव है। दिस इज पॉजिटिव, ये नेगेटिव है। मूलाधार से कूटस्थ तक, कूटस्थ से मूलाधार तक प्राण शक्ति को घुमाने से मेरुदंड शक्तिवंत अयस्कांत बनेगा, पावरफुल मैग्नेट बनेगा। मूलाधार चक्र को ऋण ध्रुव यानी नेगेटिव और कूटस्थ को धन ध्रुव यानी पॉजिटिव कहते हैं। भोगी क्रियायोग साधना का माध्यम से अपना कर्मों को दग्ध करो, भोगी से योगी बनो। इसका प्रतीक जो ज्वाला जलाते हैं उसको भोगी मंटा कहते हैं। संक्रांति, सूर्य एक एक राशि में एक एक मास रहता है, वैसा 12 राशियों में भ्रमण करने को 1 वर्ष लगता है, 1 साल लगते हैं। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने से मकर संक्रांति होता है, इसी को उत्तरायण कहते हैं। सूर्य एक एक राशि में 1 मास रहता है, वैसा 12 राशियों में भ्रमण करने को 1 साल लगते हैं। सूर्य मकर राशि में प्रवेश करने से मकर संक्रांति होता है, इसी को उत्तरायण कहते हैं। सूर्य कर्काटक राशि में प्रवेश करने से कर्काटक संक्रांति कहते हैं, इसी को दक्षिणायन कहते हैं। 6 मास उत्तरायण में साधक का करंट्स दक्षिण व मूलाधार से उत्तर व सहस्रार तक अधिकतर बहती है। इसका तात्पर्य ये है कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहता, विशुद्ध, आज्ञा नेगेटिव, पॉजिटिव सहस्रार की ओर प्रवाहित करता है। यह साधक को अधिक उपयोगकारी है। स्वल्प प्रयत्न से अधिक आध्यात्मिक फल मिलेगा। 6 मास दक्षिणायन में साधक का करंट्स उत्तर व सहस्रार से दक्षिण व मूलाधार तक अधिकतर बहती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि सहस्रार आज्ञा पॉजिटिव, आज्ञा नेगेटिव, विशुद्ध, अनाहता, मणिपुर, स्वाधिष्ठान मूलाधार की ओर प्रवाहित करता है। इसी हेतु तीव्र साधना का आवश्यक है। क्रियायोग साधना करने से संक्रांति आएगा, यानी उत्तर की ओर सफर करेगा। इसका अर्थ उत्तरायण में रहोगे। इसका प्रतीक मकर संक्रांति बनाते हैं। कनुआ, अपना अंदर का अज्ञान को जानने का प्रतीक में कनुमा त्योहार बनाते हैं। तीव्र क्रियायोग साधना करके
साधक अपना अंदर का अज्ञान को जानने का प्रतीक में कनुमा चौहार बनाते हैं। मुख कनुमा दोनों भ्रू मध्य का प्रदेश को कूटस्थ कहते हैं। उस कूटस्थ में तीव्र क्रिया योग करने पर तीसरा आंख दिखाई देगा। इसका प्रतीक में मुख कनुमा चौहार बनाते हैं। रथ सप्तमी चौहार उत्तरायण शिशिर ऋतु माघ मास शुक्ला पक्ष और सप्तमी तिथि में बनाते हैं। इसके लिए साधक को ये 7 चीजें अत्यंत आवश्यक है। ये है नंबर 1 शुभेच्छा, सेवा भाव, अन्वेषण, अच्छे अच्छे कार्यों को लिए कार्यावित ज्ञान, तनु मानसी मन को स्थिर रखना, सत्यापत्ति ज्योति दर्शन यानी तीसरी आंख खुल जाना, आत्मशक्ति भौतिक चेतना सूक्ष्म चेतना से लय होना, पदार्थ भावना साधक की चेतना चारों तरफ फैल जाना, और तुरीय साधक स्वयं प्रकाश होना। इस शरीर को रथ कहते हैं। इसमें 7 चक्रों हैं। वे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा नेगेटिव, आज्ञा पॉजिटिव और सहस्रार इति चक्रों। आज्ञा नेगेटिव और आज्ञा पॉजिटिव दोनों को मिलकर एक ही चक्र गिनाया जाता है। क्रिया योग साधक आत्म सूर्य को इन 7 चक्रों में देखा सकेगा। क्रिया योग का माध्यम से कुंडलिनी को जागृति करो, तद्वारा मोक्ष प्राप्ति करो। साधक शुक्ल पक्ष माघ मास उत्तरायण में अधिक समय क्रिया योग साधना को इस 7 दिन तीव्रतर करने में सक्षम होने से सप्त ज्ञान दीपिकाओं को पार करना आसानी लगेगा या पार करने का समर्थ हो जाएगा। यही रथ सप्तमी है। महाशिवरात्रि साधारण रीति में हर एक मास एक शिवरात्रि आता है। हर एक मास में एक शिवरात्रि आता है। इसको मास शिवरात्रि कहते हैं। इस महाशिवरात्रि को एक प्रत्येकता है। यह माघ मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी जाने का पश्चात अमावस्या तिथि में आता है। 6 मास उत्तरायण में साधक का करंट्स दक्षिण व मूलाधार से उत्तर व सहस्रार तक अधिकतर बहती हैं। इसका तात्पर्य यह है कि मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा नेगेटिव, आज्ञा पॉजिटिव सहस्रार की ओर प्रवाहित करता है। यह साधक को अधिक उपयोगकारी है और आनंद प्रदायी है। स्वल्प प्रयत्न से अधिक आध्यात्मिक फल मिल सकेगा। कृष्ण पक्ष में अंधकार में रहा क्रिया योग साधक अपना चतुराई व युक्ति से इसका लाभ उठाएगा। अपना साधना तीव्रतर करेगा, तब वो मंगल प्रदायी तीसरा नेत्र का दर्शन लभ्य करेगा। महत्वपूर्ण शिवा मंगल प्रदायी रात्रि अंधकार, इसी को महाशिवरात्रि कहते हैं। उगादि युग का आदि को उगादि त्योहार कहते हैं। ये मेरे ख्याल में
हर एक राष्ट्र में, मतलब महाराष्ट्र में अलग, तमिलनाडु में अलग बनाता होगा, मगर आंध्रा में उगादि करके बनाते हैं। उगादि मतलब युग का आदि, प्रारंभ। तो इस दिन में क्या करते हैं, अष्टांग योग करके मोक्ष प्राप्ति करेगा करके प्रतिज्ञा लेते हैं। इसको बोलते हैं उगादि। जय गुरु, जय गुरु, जय गुरु।